नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवली निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राहुल बनर्जी। राहुल नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। तो आज आईपीएल में दो टीमें दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने हैं राहुल, और देखा जाए तो दोनों को ही अभी जीत का खाता खोलना है, एक जीत की तलाश में है। और अभी जो मुंबई का चल रहा है, कोई खास बैटिंग है नहीं, उत्साहजनक स्कोर है नहीं। अजीब ताजुब की बात यह है लवलीन जी की ये दोनों शहर हैं एक किस्म की राजधानी है जी। दिल्ली तो हमारी देश की राजधानी है और एक कमर्शियल कैपिटल, और दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर वो अलग बात है, बट हाँ अजीब बात, क्योंकि ये दोनों टीमें इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर से लाए हैं, बड़े कोचेस लेके आए हैं, लेकिन किसी कारण या तो टीम एज ए यूनिट जलने। दिल्ली के लिए तो खैर हमको सबको पता है ऋषभ पंत का ना रहना एक काफी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब झटका था। फिर भी आपको पता है 6 महीने की वक्त था कि आप उनके बदले में किसी और को रखें, लेकिन वो किसी तरह वो दोनों तरफ में ये देख रहे हैं कि टीमें जेल नहीं कर पा रही हैं जी। इस पे चर्चा करेंगे, तमाम खेल खबरों पे चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के प्रियांशु राजावत बीडब्ल्यूएफ की नवीनतम रैंकिंग में 20 स्थान की छलांग लगाते हुए करियर के सर्वश्रेष्ठ 38वें पायदान पर पहुंचे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पहलवान विकास ने कांस्य पदक हासिल किया और मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में एंडी मरे हारकर बाहर। यहीं से शुरुआत करते हैं राहुल। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक अभी 13वां ओवर चल रहा है, 4 उसके विकेट पवेलियन लौट चुके हैं, 98 रन स्कोर बोर्ड पे टंगा हुआ है। मतलब देखा जाए तो ये भी कोई खास नहीं है, 98 for 4। और खास और फिरोजशाह कोटला जैसे छोटे मैदान पे ये तो, बल्कि अगर किसी तरह लेट रिकवरी नहीं कर पाए तो ये ज्यादा चैलेंजिंग स्कोर भी नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि शुरुआत इनकी अच्छी थी, 60-70 रन बने थे पहला विकेट गिरने तक, और उसके बाद एकदम से जब 4 विकेट उनकी गिर गई हैं तो या तो रिकवरी प्रोसेस में टाइम लग रहा है, या वो सोच रहे कि आखिर के 4 या 5 ओवर में जितने रन बटोर पाएंगे उसी के पीछे जाएंगे जी। फिलहाल डेविड वार्नर 42 पर खेल रहे हैं, देखते हैं कि कहां तक टीम को खींच के ले जा पाते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का देखा जाए, इस बार ऋषभ पंत की हम बात कर रहे थे। मुंबई इंडियंस तो एक अच्छी टीम है, उसको क्या हुआ? अगर आपको याद है पिछले साल भी हम लोग यही सवाल पूछते रह गए, इनको क्या हुआ। इतनी बढ़िया टीम है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, भारत के कप्तान उनके कप्तान हैं जी, 4 बार जीत चुके हैं, लेकिन कहीं के नहीं रहे। तो ये होता है, या तो कभी कभार टीम की केमिस्ट्री होती है, या समझना हम लोग बाहर से देख पाते हैं कि हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि खिलाड़ियों के नाम देखें, उनकी रिसोर्सेज बहुत है। ये अंबानी की बैक टीम है, फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है, देश के बेस्ट से बेस्ट ग्राउंड में इनकी ट्रेनिंग होती है, सबसे बढ़िया बाहर के जो ट्रेनर हैं, कोचेज हैं, उनको लेके आए हैं। फिर उसके बाद लेकिन खेलना तो खिलाड़ियों को है। तो ऑन द डे अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर लीडरशिप में कोई कमी है, या तो प्लानिंग में कोई कमी है। चलिए एक आध मैच हो जाता है, लेकिन हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, ये तो जो भी संस्करण है उसमें हमने देखा दिल्ली कैपिटल्स से हर बार उम्मीदें बहुत होती है, लेकिन उसने कभी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन किया नहीं। बिल्कुल, और खासकर एक्सपेक्टेशन हर टीम पे होती है जी। और जब आप जैसे हमने कहा एज ए कैपिटल अटेंशन इज ऑलवेज बिट मोर, एंड एक्सपेक्टेशन भी उतनी होती है कि ये हर अच्छे करेंगे, टीम अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब कंपटीशन शुरू होता है किसी कारण कहीं ना कहीं चलिए उनका 5वां विकेट भी गिर गया, 98 पर 5 हो गया है स्कोर। 100 भी नहीं हुए, 15 ओवर के आसपास होने लगे हैं। हाँ, बहुत मुश्किल होगा। आगे देखते हैं कितना टारगेट दे पाती है मुंबई इंडियंस को। और अगर कल बात करें, कल जो मैच हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 1 विकेट से हरा दिया। लखनऊ को 213 रन का टारगेट मिला था और उन्होंने वो 20 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मार्क्स
स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 65 रन बनाए, जबकि निकोलस पूरन ने 19 गेंदों पर 62 रन बनाए। बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 212 रन बनाए थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए विराट कोहली ने 44 गेंदों पर 61 रन बनाए, जबकि कैप्टन फाफ डु प्लेसिस ने सिर्फ 46 गेंद में 79 रन की पारी खेली। लखनऊ की बात की जाए, अभी तक 4 मैच खेले, 3 जीत हासिल की है और तालिका में टॉप पर है। पिछली बार हम गुजरात टाइटंस की बात कर रहे थे, दोनों नई टीमें वो खिताब जीत ले गए थे। इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद हम जो सवाल आपस में पूछे थे उसका जवाब यही है कि जो नई टीम बनी है उनमें ज्यादा जीतने की भूख ज्यादा होती है, उत्साह ज्यादा होता है। पिछली बार भी याद होगा, फाइनल में ये 2 टीमें पहुंची थी, गुजरात एक तरफ लखनऊ। और इस बार एक्चुअली अगर देखा जाए, कल का मैच लखनऊ बाल बाल बच गए, क्योंकि ये करीबन लगा था कि हारा हुआ मैच है। आखिर ओवर में टारगेट अच्छा खासा बड़ा टारगेट था, फिर भी उन्होंने लास्ट तक हिचकते हुए पहुंचे हैं। एक रनआउट का चांस था, एक रोमांचक मैच तो था, बिल्कुल था, वो लेकर गए, नो डाउट। लेकिन आरसीबी की क्या है, आरसीबी के भी सितारे हमेशा यही लगते हैं कि गर्दिश में ही रहते हैं। ये टीम भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। टीम ही अपने आपको नाम ऐसे देते कि चैलेंजर्स, तो मुझे लग रहा है चैलेंज ही करते रह जाएंगे। जीतना खैर अलग, थोड़ी सी दूर है इनके लिए। अब देखिए 212 रन नाम पहले चेंज करना चाहिए, क्योंकि उससे शुरू होगा इनका। लेकिन जोक्स अपार्ट पर देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स को कहीं ना कहीं कुछ देखना पड़ेगा, कहाँ कमी रह जाती है और कैसे। मैं तो कहूंगा कि 4 टीमें ये हालात में फंसी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स बिल्कुल वैसी है जैसे मुंबई इंडियंस है, जैसे आरसीबी है, और अपना कैलकाटा भी थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पुशअप कर दिया है जी। लेकिन जिस तरह चैलेंज होगा बाकी दूसरी टीमों से, जिस तरह वो लोग खेल रहे हैं, अगर आप अभी 3 या 4 या 5 मैच हार गए, फिर बाद में रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल भी चेन्नई में एक मैच खेला जाएगा, दोनों ही मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। विशाल की रिपोर्ट सुनते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रतियोगिता में कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोनों ही टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं और 2-2 मैच जीते हैं। बेहतर रन औसत के आधार पर राजस्थान रॉयल्स दूसरे और चेन्नई सुपर किंग्स 5वें स्थान पर है। गुजरात टाइटंस से पहला मुकाबला गंवा देने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने धमाकेदार वापसी की है। बैक टू बैक 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी चेन्नई के हौसले बुलंद हैं। उधर राजस्थान भी इस समय शानदार लय में है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सफल टीमों में से एक है। एमएस धोनी की अगुवाई में 4 खिताब जीत चुकी इस टीम का आईपीएल इतिहास बेहद ही शानदार रहा है। हालांकि आईपीएल 2022 सीएसके के लिए बुरे सपने की तरह था, जिसमें वह एक-एक जीत के लिए तरसती हुई नजर आई थी। लेकिन अब चेन्नई अपनी पुरानी धमाकेदार लय में नजर आ रही है। ऐसे में कल राजस्थान रॉयल्स के लिए सुपर किंग्स का सामना करना आसान नहीं होगा। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 26 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 15 मुकाबले चेन्नई के नाम रहे हैं, जबकि 11 राजस्थान ने जीते हैं। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। एक अच्छा मैच देखा जाए और दोनों हेड टू हेड बताया। अभी विशाल ने 26 हुए हैं, जिसमें से 15 चेन्नई ने और 11 राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। और चेन्नई तो एक जबरदस्त टीम है ही, धोनी के नेतृत्व में कमबैक करती है तो पर चैंपियन भी बन जाती है। और राजस्थान रॉयल्स देखें, एक और टीम है, ऐसी टीम है जिससे हर साल उम्मीदें रहती हैं, लेकिन उतना दे नहीं पाती पहले सीजन के बाद। बस पहला सीजन के तो चैंपियन सरप्राइज विनर्स थे जी। उसके बाद अगेन अच्छी टीम बनती है, शुरुआत बहुत अच्छी करती है, बीच में कहीं वो हिचक जाते हैं, फिर उसके बाद वो लय को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, एंड दे ऑलवेज लूज। बट सच अ गुड टीम, और इतनी बहुत बढ़िया वेन्यू है जयपुर, इतने सपोर्ट मिलता है उन लोगों को। तो क्या केमिस्ट्री है टीम में, क्या एक्स फैक्टर है जो क्लिक करवाती है, क्या नहीं पता। कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को, टीम मैनेजमेंट को, टीम को सोचना पड़ेगा कि क्या मैदान में क्यों नहीं वो आ पाता जब आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी है। एक और चीज जिस पर आजकल बहुत चर्चा हो रही है आईपीएल में, इम्पैक्ट प्लेयर्स या इमरजेंसी प्लेयर जिसको कहते हैं कि आप एक खिलाड़ी बदल सकते हैं, वो कितना फायदेमंद साबित हो रहा है। अभी तक तो जितने मैच हमने देखे, मेरे ख्याल से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है जी। मेरे ख्याल से जब इन्होंने बनाया, सबसे पहले तो ये आइडिया, अगर क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स अगर मैच को जिता नहीं सकते तो 12वां प्लेयर कितना कर सकता है, ये सबसे पहला डिबेट तो यही है। खैर इन्होंने कराया, एज एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया हुआ है। पूरी दुनिया की क्रिकेट आईपीएल की तरफ ही ताकती है कि नया इनोवेशंस क्या क्या हो रहे हैं, तो शायद लॉन्ग टर्म में लोगों को आकर्षित करने या नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करने, नई जो टूर्नामेंट्स है उसमें इसको लागू करेंगे, तो और भी छोटी टूर्नामेंट्स हैं। तो लेकिन इस वक्त अभी तक जब तक ये पूरे एक सीजन नहीं निकल जाए
और 2-3 परफॉर्मेंस नहीं निकले इम्पैक्ट प्लेयर से, अभी तक तो कुछ खास। कल फॉर एग्जांपल कल के मैच में अमित शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, लेकिन वो हैं 40 साल के, तो वो 2 ओवर के बाद उनको बैठा दिया और एक यंग लड़के को ले आए उनकी जगह फील्डिंग करने। तो ये अभी तक इम्पैक्ट, ये तो कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जी जी, ये स्ट्रैटेजी हुई। चलिए हम बात करते हैं रैकेट की दुनिया की। ऑलियंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट के चैंपियन भारत के प्रियांशु राजावत BWF की नवीनतम रैंकिंग में 20 स्थानों की उन्होंने छलांग लगाई है, 38वें पायदान पर पहुंच गए हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए लक्ष्य सेन 1 स्थान का फायदा हुआ है, 24वें स्थान पर पहुंच गए। HS प्रणय 8वें पायदान के साथ सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी है। महिला सिंगल्स में भी PV सिंधु 2 स्थान फिसली है, 11वें स्थान पर। साइना नेहवाल तो खैर 31वें स्थान पर पहुंच गई है। कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक खबर और खिलाड़ियों के नहीं, लेकिन जो नए आए हैं प्रियांशु राजावत, उनके लिए जरूर एक बहुत अच्छी खबर है। और ये जो बहुत कम उम्र की हमारी लेडीज की डबल्स टीम जो उभर के आ रही है, त्रिशा और गायत्री, दैट इज रियली वेरी गुड न्यूज। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन पहलवान विकास ने दूसरे दिन कांस्य पदक हासिल किया है और भारत ने 4 पदक के साथ ग्रीको रोमन अपना अभियान समाप्त किया। उधर महिला वर्ग में भारतीय पहलवान निशा दहिया ने एशियाई चैंपियनशिप में यादगार पदार्पण करते हुए फाइनल में प्रवेश किया है। निशा 68 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की येंग जोउ को 7-6 से हराकर फाइनल में पहुंची हैं और स्वर्ण पदक मुकाबले में अब विश्व चैंपियन की रजत पदक विजेता जापान के अमी इशी से भिड़ेंगी। और अगर और बात की जाए तो अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता नीलम और पहली बार सीनियर स्तर पर खेल रही 18 वर्षीय प्रिया वो कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। उम्मीद करते हैं कि निशा दहिया या नीलम और प्रिया कल कोई न कोई मेडल की न्यूज हम तक लाएं। जी, और ये जो खास करके आगे हमारे रेसलर्स गए हुए, उन्होंने जिस तरह एक रास्ता खोला है जूनियर्स के लिए, तो अच्छा है कि और जितने टैलेंट पूल हमारा बढ़ता जाए उतना बेटर है। जी, टेनिस की बात करें, राहुल मोंटेकार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में विश्व के पूर्व तीसरे नंबर के खिलाड़ी डोमिनिक थिएम ने पहले राउंड में फ्रांस के रिचर्ड गास्के को 6-1, 6-1 से हराया है। थिएम की 2021 के बाद किसी ATP मास्टर्स में पहली जीत है, यानी लगभग 2 साल बाद ये जीत है। और इसमें जो एक बड़ा उलटफेर हुआ है वो हुआ है एंडी मरे का हारना। मिनोर ने विश्व के 54वें नंबर के खिलाड़ी मरे को 86 मिनट में 6-1, 6-3 से हराया। एंडी मरे कभी अपने जमाने के बड़े अच्छे वो होते हैं, विंबलडन चैंपियन रह चुके हैं, ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, तो कुछ तो होगा उनके। लेकिन उनके लास्ट 2-3 साल में देखा है कि इंजरीज को लेके उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है कि वो कंसिस्टेंटली वो प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। एक आधा टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं और फिर या तो फिर दोबारा उनको चोट जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है वो या तो वापस चले आती है या कुछ नया कुछ प्रॉब्लम उभर आता है, इसलिए वो बार बार वहीं अटक जा रहे हैं। लखनऊ में प्रीतम सिवाच स्पोर्ट्स फाउंडेशन हॉकी टीम ने हरियाणा अकादमी को फाइनल में 2-0 से हराकर खेलो इंडिया महिला लीग अंडर 21 का खिताब जीत लिया है। तनु ने पहले क्वार्टर में मैदानी गोल से खाता खोला, जबकि साक्षी राणा ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बढ़त को दोगुना कर दिया। और एक और खबर है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है और इस वर्ष खेलों के लिए बजट आवंटन में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। एक हमने ये दिया ही खेलो इंडिया का और फिर ये सरकार का फैसला, मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम हो रहा है और इसका जो फल है एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम कुछ समय बाद देखने को मिलेगा। राहुल, ये खास करके देखते हैं हम जब खेलो इंडिया गेम्स, अगर आपने कभी देखा हो तो आप वहां पता चलता है कि ये जो ग्रामीण वर्गों से आते हैं या छोटे शहरों से, इनको इतना बड़े एक्सपोजर दिया जा रहा है बड़े बड़े स्टेडियम में, ऐसे स्टेट्स राज्य के खिलाड़ी जिनके साथ उनका वैसे नॉर्मली कभी आना जाना नहीं होगा, तो हर तरफ से एक्सपोजर जो है बहुत माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है, जो आगे जाके इनके लिए बहुत काम आएगा। जी, चलते चलते एक और खबर इसी से संबंधित है। ओडिशा में बहुप्रतिष्ठित हॉकी समर कैंप बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज से शुरू हुआ और इसमें 6 से 10, 11 से 16 आयु समूह के लड़के लड़कियों को दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी खबर है, इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लिसनर्स, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, फिलहाल शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।